नमस्कार, मैं हूं राजीव। आज हम बात करेंगे पंजाब की, जहां पर कांग्रेस का अंतर्कलह थमता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी चिंता यह है कि उस अंतर्कलह के बीच में भारत विरोधियों की आवाज़ कहीं ज़्यादा मजबूत होती हुई दिखने लगी है और उस आवाज़ को समर्थन कांग्रेस की ओर से मिलता हुआ दिख रहा है, भले ही परोक्ष रूप से या मौन तरीके से। तो इसके निहितार्थ क्या होंगे, इसके फलितार्थ क्या होंगे, इन सबको हम समझेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ जुड़े हैं प्रमोद जोशी जी और ओंकार चौधरी जी, दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं और देश के समसामयिक मुद्दों पर अपनी सटीक टिप्पणियां, बारीक टिप्पणियां लगातार रखते रहे हैं। प्रमोद जी, जिस तरह से अभी हमें ये पंजाब का घटनाक्रम दिख रहा है, सवाल ये उठता है कि क्या पंजाब कांग्रेस इस समय पाकिस्तान परस्तों के हाथ में चली गई है? क्योंकि जिस तरह से जो दो नाम उभर करके आए, नवजोत सिंह सिद्धू जो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अभी हाल में बने, उनके दो सलाहकार उन्हीं के द्वारा नियुक्त मलविंदर सिंह माली और प्यारेलाल गर्ग, इन दोनों की टिप्पणियां लगातार ऐसी हैं जिन्हें खुलेआम भारत विरोधी कहा जा सकता है, साफ तौर पे कहा जा सकता है। और हम नहीं कह रहे हैं, खुद पंजाब सरकार में जो कैबिनेट मंत्री हैं, वहाँ के जो कांग्रेस विधायक हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ये तो देश विरोधी बयान देने वाले लोग हैं। तो वैसे में मतलब जिस तरह से उनकी टिप्पणियां आ रही हैं, और यहाँ दर्शकों को जिन्हें इस विषय का ठीक से नहीं पता हो, उनके लिए थोड़ा संदर्भ यहाँ पे रख दूँ कि उन्होंने, इन दो व्यक्तियों ने लगातार पंजाब के बारे में, कश्मीर के बारे में ऐसी टिप्पणियां की हैं, ऐसे कार्टून सामने रखे हैं जो निहायत ही शर्मनाक कहे जा सकते हैं, राष्ट्र विरोधी माने जा सकते हैं। और जिस तरह से उन्होंने बातें रखी, उसको खुद कांग्रेस के मंत्रियों ने एंटी नेशनल एंड प्रो पाक कमेंट्स अपने एक बयान में बताया है। उन्होंने क्या कहा, अभी हाल में एक फेसबुक पोस्ट लिखा माली ने, और उसमें कंट्री ऑफ कश्मीरी पीपल ये फ्रेज इस्तेमाल किया। मतलब जैसे कश्मीर एक अलग देश है और वहाँ के लोग अलग हैं भारत से, ये संदेश देने की बात कही उन्होंने। एक पोस्ट में उन्होंने कश्मीर पर भारत का अवैध कब्जा बताया। इस तरह से टिप्पणियां करने वाले लोग पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष के सलाहकार बने हैं, और इन टिप्पणियों के बाद भी कोई उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ तक कि जब हरीश रावत के संदर्भ में ये बातें ध्यान में लाई गई, तो उन्होंने कहा कि हाँ, कांग्रेस का इन बयानों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्ति आपकी टीम में हैं कैसे, उन पर कार्रवाई क्या हो रही है? और सबसे दिलचस्प बात कि कश्मीर के संदर्भ में तो जो इन्होंने कहा वो कहा, खुद कांग्रेस की मतलब जो वरिष्ठतम नामों में से एक इंदिरा गांधी, स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में एक बेहद शर्मनाक कार्टून जो माली ने पहले खुद ही कभी छापा था और बाद में अभी फिर हाल में शेयर किया, उसमें इंदिरा गांधी नरमुंडों के ढेर पर खड़ी, हाथ में AK-47 राइफल लिए हुए दिखाई दे रही हैं, और उस राइफल की नाल पर भी एक नरमुंड टंगा हुआ है। उससे वो क्या संदेश देना चाहते हैं वो अपने आप में स्पष्ट है। और ऐसे कार्टून छापने वाले व्यक्ति की भी आज के कांग्रेस में जगह हो सकती है, ये अपने आप में निहायत ही आश्चर्यजनक और शर्मनाक बात लगती है। इसलिए प्रमोद जी, मेरा सवाल सीधा सीधा यही है कि क्या पंजाब कांग्रेस इस समय पाकिस्तान परस्तों के हवाले कर दी गई है? देखिए, इस बात को दो या तीन संदर्भों में देखने की जरूरत है, और ज्यादा बड़े संदर्भ में। एक तो क्या ये नवजोत सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच का कोई मामला है, या पंजाब में चूंकि एक खालिस्तानी प्रवृत्ति पहले से चली आ रही है और उसके सहारे लोकप्रियता हासिल करने की किसी की कोशिश है। और तीसरे ये कि इन सारे मामले में पार्टी क्या सोचती है, पार्टी क्या कर रही है। क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन के बीच का मसला हो तब भी, और अगर पाकिस्तान से जुड़ा या कश्मीर से जुड़ा कोई बयान हो तब भी, और इंदिरा गांधी से जुड़ा कोई मसला हो तब भी, हर हालत में कांग्रेस पार्टी की हाईकमान को इस पर ध्यान देना चाहिए। यदि ध्यान नहीं दिया है और अगले एक आध दिन में ध्यान नहीं देते हैं,
तो फिर ऐसा माना जाएगा कि या तो जानबूझ करके या अनायास पार्टी का नज़र की इस सब नहीं। तो मैं इसको चूंकि ये फिलहाल आपने बात की शुरुआत दो जो नवजोत सिंह सिद्धू के दो जो सलाहकार हैं उनकी बातों से की है, और वो दोनों ही बातें कांग्रेस पार्टी के या भारत सरकार के, जिसको भी आप कहें, दृष्टिकोण के एकदम उलट हैं और विपरीत हैं। इसलिए सबसे पहले पार्टी को उन दोनों से सवाल पूछे जाने चाहिए, अगर वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं या अगर नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार हैं तब भी। और बल्कि खबर में ये पढ़ा था कि सिद्धू ने उनको बुलाया है और शायद सवाल पूछे जाएंगे, और इसमें सिद्धू से ज़्यादा दिलचस्पी हाईकमान की होनी चाहिए, आखिर ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन इसके पैरेलल मैं जो दूसरी बात को कहना चाहूँगा, ये तो एक पाकिस्तान वाला प्रकरण है ही और इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। पिछले कुछ समय से फिर से, बल्कि अभी कल परसों की खबरें हैं कि पंजाब में वहाँ के कुछ जो विधायक हैं सत्तारूढ़ पार्टी के, उन लोगों ने मुख्यमंत्री को हटाने या उनके इस्तीफे की मांग फिर से शुरू कर दी। तो ये क्या चल रहा है? मतलब ठीक है, वो कुछ नासमझ किस्म के लोग आ गए और उन्होंने गलत बयान दे दिए, लेकिन ये पैरेलली क्यों ये सब चल रहा है, जबकि भी हाल में सिद्धू जी अध्यक्ष भी बन गए हैं। और पार्टी को कोशिश ये करनी चाहिए, अगर क्योंकि चुनाव करीब आ गया है, अगर कोई पार्टी के भीतर मतभेद भी हैं, होते हैं आमतौर पर पार्टियों में, तो उस पर पानी डाला जाए, बजाय उसके इस समय ये सब भड़क रहा है, बढ़ रहा है और नेतृत्व की कोई इस तरफ निगाह ही नहीं है आखिर क्यों हो रहा है, क्या हल निकाला जाना चाहिए। तो मुझे इसमें पार्टी हाईकमान को लेकर के भी थोड़ा संदेह है कि वो उसकी क्या भूमिका है। जी बिल्कुल, ये संदेह उठना बहुत स्वाभाविक है और हम इस बारे में और अभी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर जैसा आपने जिक्र किया कि पंजाब के 30 विधायकों ने कैप्टन को हटाने की एक नई मुहिम छेड़ दी है, ऐसे समय में जब लग रहा था कि फ़िलहाल ये पंजाब के मुख्यमंत्री पद का मसला जो है वो वहाँ एक समझौता हो गया है, सिद्धू को कांग्रेस अध्यक्ष राज्य में बना दिया गया और कैप्टन मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ये एक समझौता बन गया है ऐसा लगा पहले। लेकिन अब ये नई मुहिम छेड़ दी गई है, इसका क्या मतलब है ओंकार जी? क्या ये एक ऐसे समय में जो हुआ है जब सिद्धू के सलाहकारों की ये जो भारत विरोधी और इंदिरा विरोधी टिप्पणियां हैं उसको लेकर के भारी आलोचना हो रही है, तो क्या उससे ध्यान हटाने के लिए ये चीज़ की जा रही है या ये दोनों बातें पहले से ही आपस में जुड़ी हुई हैं? कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए राजीव जी, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये वो कांग्रेस नहीं है जो किसी जमाने में हुआ करती थी। आज़ादी से पहले की जो कांग्रेस थी वो आज़ादी के बाद नहीं रही, जो नेहरू के समय थी वो इंदिरा गांधी के समय नहीं रही, जो इंदिरा गांधी के समय थी वो राजीव गांधी के समय, या अब कहें कि सोनिया गांधी के समय, और अगर और आगे बढ़ जाएं तो राहुल गांधी के समय जो कांग्रेस है वो नहीं है जिसके लिए कांग्रेस को जाना जाता है, पहचाना जाता है, जिसकी कुछ नीतियां होती थी, कुछ सिद्धांत होते थे। बहुत कुछ कांग्रेस एक्चुअल में खो चुकी है, ले दे करके अब 3 राज्यों में उसकी सरकारें हैं, पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़। 2 राज्य सरकारों में वो सहयोगी की भूमिका में है। और पंजाब में जो कुछ चल रहा है पिछले करीब करीब 1-1.5 साल से, बल्कि 2 साल से, जब से सिद्धू को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया गया था और उसके बाद से वो कुछ महीनों तक खामोशी अख्तियार किए रहे, और जब शुरू हुए तो उसके बाद फिर जितने धड़े थे कांग्रेस के पंजाब में वो सब भी सक्रिय हो गए। अगर हम इस समय का जो घटनाक्रम चल रहा है केवल इसी पर फोकस करें तो मैं ये मानता हूं कि जो कुछ इस समय पंजाब कांग्रेस में चल रहा है उसके लिए ना नवजोत सिंह सिद्धू दोषी हैं, ना उनके सलाहकार दोषी हैं, बल्कि मैं विशुद्ध रूप से 10 जनपद की नासमझी को जिम्मेदार ठहराता हूं।
आप कैसे आदमी को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना रहे हैं? मैंने आज सुबह एक वीडियो बनाया था, मैंने उसमें कुछ सवाल खड़े किए थे। मैंने कहा था कि भाई, आप घर का मुखिया जिसको बनाते हैं, या अपनी कॉलोनी में भी जो वेलफेयर एसोसिएशन होती हैं उसकी प्रधानगी या महामंत्री जिसको बनाते हैं, कुछ ये सोच करके ही बनाते हैं ना कि ये एक जिम्मेदार आदमी है, एक संतुलित सोच वाला आदमी है, ये संगठन को चला पाएगा। इसी तरीके से आप किसी पार्टी में अगर किसी को ओहदा देते हैं तो उसके बारे में आप पहले आश्वस्त होते हैं कि वो उस पद के काबिल भी है या नहीं है। तो अगर नवजोत सिंह सिद्धू को इन्होंने इतना काबिल माना है और फिर उस नवजोत सिंह सिद्धू ने जो कुछ कारगुजारियां की हैं, जो कुछ एक्ट किए हैं पदभार संभालते हुए भी, उस समारोह में भी जो उन्होंने बेहूदगी की थी या बेअदबी की थी कैप्टन अमरिंदर सिंह की भरी सभा में, जैसे जब उनको बुलाया गया, मैंने आपके ही प्रोग्राम में शायद पहले भी बताया था कि जब उनको बोलने के लिए बुलाया गया तो दोनों हाथों को उन्होंने थूक लगाया और थूक लगा करके फिर शॉट मारने का एक एक्शन किया, ठीक अमरिंदर सिंह के सामने खड़े होकर के। अमरिंदर सिंह के प्रति सम्मान नहीं दिखाया। 3 दूसरे नेता बैठे हुए थे, उनके पैर छू करके बोलने के लिए चले गए और भाषण में भी जो जो उन्होंने कुछ कहा वो एक तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस की सरकार पर तमाम तरह की तोहमतें थी। आप जिसको प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हो, उस प्रदेश अध्यक्ष को छोड़ दीजिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां के मुख्यमंत्री हैं, छोड़ दीजिए कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, और नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में 20-22 साल का अंतर है, आयु का, अनुभव का, दूसरी चीजों का। जी ओंकार जी, यहाँ पर कैप्टन और सिद्धू की लड़ाई, कांग्रेस के 2 खेमों की लड़ाई, ये सब चीजें छोटी हैं। बड़ा मसला ये है कि यहाँ आप एक ऐसी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं, एक राष्ट्रीय दल की ओर से एक ऐसी सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है जो सीधे तौर पे भारत विरोधी है, और वो एक ऐसे प्रांत में ये सब खेल चल रहा है जहां पर देश को पहले ही बहुत घाव लग चुके हैं। प्रमोद जी, एक राहुल गांधी जी, राहुल गांधी ने क्या किया था जब 370 हटाया गया था? उन्होंने भी देश विरोधी स्टैंड लिया था जी। उसके उस समय के उनके जरा बयान उठा करके देखिए। जब आपका शीर्ष नेतृत्व गैर जिम्मेदारी का परिचय देता है, जब आपका शीर्ष नेतृत्व ये भूल जाता है कि राष्ट्र हित क्या है और राष्ट्र हित के खिलाफ क्या चीजें जा रही हैं, इसका भी अंतर करना भूल जाता है, तो फिर नीचे वालों को तो आप क्या दोष देंगे? जी। नवजोत सिंह सिद्धू की मैंने आपको बताई कि उनकी अप्रोच क्या है। नवजोत सिंह सिद्धू ने जो अपॉइंट किए हैं, अब उनका हाल देख लीजिए क्या है। वो इंदिरा गांधी पर ही अटैक कर रहे हैं, जो कांग्रेस की शीर्ष नेता रही हैं, जो 16 साल तक इस देश की प्रधानमंत्री रही हैं, जिन्होंने कांग्रेस को, हम 1975 भूल भी जाएं तो उनकी एक छवि जो है वो हार्ड एक प्रशासक की थी, और 71 की जो उपलब्धियां रही हैं बांग्लादेश युद्ध की, वो इंदिरा गांधी के नाम लिखी जाती हैं। बाकी चीजों को छोड़ भी दें तो वो कम से कम कांग्रेस की एक शीर्ष नेता हैं, जिनके बारे में इन्होंने बेहद आपत्तिजनक कार्टून छापा है। जम्मू कश्मीर जिसमें भारत ने 2 साल पहले ही बहुत आमूलचूल बदलाव किए हैं, बड़े बदलाव किए हैं, और जम्मू कश्मीर को पूरी तरीके से अंगीकार करने के लिए वो बड़े कदम उठाए गए हैं। उस जम्मू कश्मीर को आप स्वतंत्र देश बताने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों को उससे कब्जा छोड़ देना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने जैसे लोगों को अपना सलाहकार नियुक्त किया है, चाहे प्यारेलाल गर्ग हो, चाहे ये मलविंदर माली हो, आप इसी से अंदाजा लगाइए ना कि क्या हो रहा है कांग्रेस के भीतर और किस तरह का खेल ये लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल ओंकार जी, यही बात है कि एक नेता इस बात से भी जाना जाता है कि वो कैसे लोगों की टीम बना रहा है। तो ये बात सिद्धू पर भी लागू हो रही कि वो ऐसे खुद ही अपनी तरफ से, अगर सिद्धू के बारे में देखें तो वो पाकिस्तान के लिए बार बार झुकाव दिखाते रहें, नरम रवैया दिखाते रहें, वहाँ जाकर गलबहियाँ करते रहें, और
ऐसे समय में करते रहे जब भारत पाकिस्तान के बीच काफ़ी तनातनी चल रही थी। उस बीच आप जाकर के पाकिस्तानी सेना के अध्यक्ष से, पाकिस्तानी की सेना के जनरल से आप गलबहियाँ कर रहे हैं। उस मैसेज को मतलब जानबूझ करके दिया गया, या वो इतने मूर्ख हैं कि उन्हें इसका मैसेज समझ में नहीं आता है? और कांग्रेस ने, आला कमान ने उनको इन सब चीज़ों के बाद पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, और सिद्धू ने फिर अब ऐसे लोगों को अपना सलाहकार बनाया जो लगातार भारत विरोधी टिप्पणियां कर रहे हैं, जिसके बारे में ओंकार जी अभी आपने बताया। तो बात वही है कि सिद्धू कैसे लोगों को सलाहकार बना रहे हैं, इससे सिद्धू की सोच पता चलती है। और अगर ऐसे नवजोत सिंह सिद्धू को, जो खुद इस तरह के सलाहकार रखते हैं, जो खुद पाकिस्तान के बारे में इतनी करीबी दिखाने की कोशिश करते हैं, वैसे व्यक्ति को पंजाब जैसे संवेदनशील राज्य का कांग्रेस अध्यक्ष बना करके कांग्रेस अध्यक्ष ने क्या काम किया है? आला कमान इन सारी बातों को मौन समर्थन दे रहा है। कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है इन लोगों पर जो इस तरह के बयान देते हैं। तो बात वही है कि अंततः तो मसला जाता है कि क्या आला कमान, क्या राहुल प्रियंका की जोड़ी जो है वो इन सारी चीज़ों के साथ खड़ी है, मौन समर्थन दे रही है? उनको खुद को ही समझ नहीं है, उनको राजनीति की कोई समझ नहीं है जी। प्रमोद जी की उनको, टिप्पणी मुझे इस पर। लगता है। जी जी, मुझसे कहा आपने। जी प्रमोद जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बात तो ये, मैंने शुरू में भी कहा कि हाईकमान को देखना चाहिए कि ये बयान क्या दिया जा रहा है। देखिए, 370 के बारे में राहुल गांधी ने, 370 के बारे में कोई भी एक राय हो सकती है, किसी राहुल गांधी की भी हो सकती है, लेकिन पार्टी का एक स्टैंड होता है। लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी ने 370 के हटाए जाने के समर्थन में वोट दिया था, तो वो एक फैसला है पार्टी का। उसके पहले भी जो भारत सरकार की और भारत के प्रधानमंत्रियों की, जैसे कि जो अंतिम का एक जो हमारी संसद में प्रस्ताव पास हुआ है 1994 में, वो ये है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी हमारा है। तो और अटूट अंग है, इस शब्द को हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक मान लिया जाना चाहिए कि अगर इससे विपरीत कोई बात कही जाती है तो वो हमारे देश की नीतियों के विरुद्ध है। उसको आप देशद्रोह कहें या जो भी आप कहें। तो पहले कांग्रेस पार्टी को ये तय करना है कि कांग्रेस पार्टी क्या इस बयान के साथ है। अगर साथ नहीं है या गलत बयान दिया गया है तो क्या कार्रवाई की गई है, क्या पूछा गया है, क्या उसको हटाया जाएगा, क्या बर्खास्त किया जाएगा, वगैरह वगैरह। तो चूंकि जाहिर है, अगर पार्टी अगर नहीं ध्यान दे रही इस विषय पर या इस बारे में, तो हमें लगेगा कि या तो वो अनदेखी जानबूझकर कर रही है या वो नासमझ है, और उसका नुकसान उसको आगे भविष्य में होगा, पंजाब में भी होगा। ऐसा है, 2019 के चुनाव के ठीक पहले पुलवामा का मामला हुआ था, और जब 14 फरवरी को ये हुआ तो उसके बाद राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम अभी कोई बयान नहीं देंगे, हम इस समय पर सरकार के साथ खड़े हैं। हम समझते हैं कि ये समय ऐसा है जब हमको कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे राजनीति करो। इसके बाद जहां तक मुझे याद है 25 या 26 तारीख को एक सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसके मतलब पुलवामा होने के 10-12 दिन बाद। उस सर्वदलीय बैठक के बाद राहुल गांधी ने कुछ सवाल करने शुरू किए। तो सवाल ये हुए, उसके बाद आप जानते ही हैं जो भी हुआ, 2019 का चुनाव हुआ। 2019 से चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में 2 ऐसी मांगे रखी, जो कि 2 या 3 ऐसी मांगे रखी जो कश्मीर से जुड़ी हो सकती थी। एक थी कि सेनाओं को जो दिया गया आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को हटाया जाए कश्मीर से, और दूसरी ये थी कि देशद्रोह कानून, जो राजद्रोह कानून है, उसको खत्म किया जाए। तो ये मांगे, इस पर जनता ने फैसला दे दिया, जो भी फैसला करना था। अब ये कहना गलत होगा या सही होगा कि उसको जनता ने स्वीकार किया या नहीं किया, लेकिन कांग्रेस का वो मैनिफेस्टो जनता को स्वीकार नहीं हुआ, और जो संख्या आपने देखी कांग्रेस को मिली वो वही। अब इसके बावजूद अगर कांग्रेस पार्टी को या उनके नेताओं को ऐसा लगता है कि वो उनका स्टैंड वह है जिसको जनता पसंद करेगी देश की, तो वो समझेगी उसका नुकसान या फायदा।
पर फिलहाल मेरी समझ से जो ये बयान आपने, एक माली का एक बयान है और एक उनका है जो दूसरे राय प्यारे प्यारे लाल प्यारे- प्यारेलाल गर्ग का जो बयान है, तो इन दोनों बयानों के पीछे कोई बहुत ही संकीर्ण मनोवृत्ति है। और वो संकीर्ण मनोवृत्ति आपने इस साल 26 जनवरी को लाल किले पर हमले के रूप में देखी है, जिसको मैं हमला ही कहूँगा। वो भारत पर ही हमला था। लाल किले पर हमला अगर होता है तो वो भारत पर हमला होता है। उसका विरोध कितने लोगों ने किया, सिद्धू ने किया कि नहीं किया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये एक तय बात है कि ये देश की जनता इसको देखती है, इन सब चीज़ों। तो अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में राजनीति कर रहे हैं और वो अपने विचारों को या कांग्रेस पार्टी के विचारों को आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा जो प्रहार है उन पर उनकी पार्टी के भीतर से हो रहा है। इसको अगर हाईकमान होते रहना चाहती है, देखते रहना चाहती है, नेतृत्व अगर देखते रहना चाहता है, तो ये हमारी शुभकामनाएं पार्टी के साथ हैं। वो जैसा चाहेंगे अपने लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी जड़ों पर कुल्हाड़ी से वार करना शुरू कर दिया है और वो किसी न किसी रूप में अपने जमे जमाए नेताओं को उखाड़ करके, क्योंकि सिद्धू तो उनके पार्टी के पुराने नेता है ही नहीं। कांग्रेस का कल्चर क्या है, कांग्रेस के विचार क्या है, कांग्रेस की राजनीति क्या है, इसका सिद्धू से क्या लेना देना। वो तो अभी हाल में आए हैं, वैसे भी क्रिकेट खेलते रहे और हाल में राजनीति में आए। वो उसमें पहले किसी दूसरी पार्टी में चले गए, फिर बीजेपी में चले गए, और वो चूंकि वो आम आदमी पार्टी में ना चले जाएं, इसलिए राहुल गांधी ने उनको कांग्रेस में बनाए रखने के लिए एक इंतजाम किया। ये तो बड़ा विचित्र सी और अजीब सी मुझे क्रिया प्रक्रिया दिखाई पड़ती है, जो मुझे नहीं समझ। जी, यहाँ नवजोत सिंह सिद्धू जो करते रहे हैं, मतलब स्वयं पाकिस्तान के प्रति इतना झुकाव दिखाना, बार बार दिखाना, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार गलती से कुछ हो गया या एक बार मैसेज किया जाएगा ये समझ नहीं पाए, वो बात नहीं है। बार बार आप उसी तरह की बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप वो जानबूझ करके दिखा रहे हैं। और जब आप राजनीति में कोई चीज़ जानबूझ करके दिखाते हैं तो उसके राजनीतिक मतलब होते हैं। अब अपने सलाहकार भी चुन चुन करके उन्होंने ऐसे हीरो मोती रखे हैं, तो ओंकार जी, नवजोत सिंह सिद्धू ऐसा कर क्यों रहे हैं? एक बार मेरे दर्शक ने मुझे मैसेज भेजा था, हालांकि कोई क्या खाता है, कोई क्या पीता है, कोई क्या पहनता है, उसकी क्या अपनी निजी शौक हैं, इस पर हमें टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन उस दर्शक ने कहा था कि क्या आप लोग जितने भी अपने चैनल चला रहे हैं सभी इस बात पर गौर किया है कि नवजोत सिंह सिद्धू कपड़े कैसे पहनता है? और फिर मैंने गौर से देखा तो वो वैसे ही कपड़े पहनते हैं आमतौर पर जैसे पाकिस्तानी पहनते हैं। एक शलवार होता है, एक अलग तरह का कुर्ता होता है जो आम तौर पर पाकिस्तानी पहनते हैं, कुर्ता और शलवार टाइप वो पजामा जो होता है। तो बिल्कुल सही बात थी उस दर्शक की। तो ऐसे में उनकी पाकिस्तान परस्ती किसी से छिपी हुई नहीं है। जब इमरान खान ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो हमारे यहाँ के 3 क्रिकेटरों को निमंत्रण भेजे थे। एक थे सुनील गावस्कर, दूसरे थे कपिल देव और तीसरे थे नवजोत सिद्धू। केवल सिद्धू ही क्यों गए, वो दोनों क्यों नहीं गए? नंबर 2, कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे और ये उनके मातहत मंत्री थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी नाखुशी जाहिर की थी कि सरहद पर जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ऐसे में अगर आप उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, जबकि भारत की और पाकिस्तान की टॉक्स एकदम बंद हैं, स्थगित हैं। भारत ने शर्तें लगा रखी हैं कि जब तक सीमा पार से घुसपैठ, आतंकवाद, जब तक वहाँ उनका जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, उसको आप नेस्तनाबूद नहीं करेंगे और जब तक आप प्रतिबद्धता नहीं दिखाएंगे कि हम आतंकवाद को अपनी ज़मीन से पल्लवित पोषित नहीं होने देंगे, तब तक हम बातचीत बहाल नहीं करेंगे। ऐसे माहौल में भी अगर आप शपथ ग्रहण समारोह में जाते हैं, वहाँ सेना प्रमुख से गले मिलते हैं और इमरान खान का शॉल उड़ा करके अभिनंदन करते हुए दिखाई देते हैं, तब आप समझ लीजिए कि इस पर तो बहस करने की अब जरूरत ही नहीं है कि सिद्धू पाकिस्तान परस्त हैं। ओंकार जी, मसला यही है, मतलब सवाल तो यही है ना कि नवजोत सिंह सिद्धू को ऐसा क्यों लगता है कि पाकिस्तान से नज़दीकी दिखाने से और
लगातार जो भारत विरोधी विचारधारा रखने वाले लोग हैं उनको अपनी टीम में शामिल करने से उनको कोई बड़ा राजनीतिक फायदा होने वाला है? यह गलती किसकी है? किसने नवजोत सिंह सिद्धू को प्रमोट किया? किसने नवजोत सिंह सिद्धू को ये आज़ादी दे रखी है कि वो रोज अपने मुख्यमंत्री का चीर हरण करे? उस मुख्यमंत्री का जो 2017 में कांग्रेस को सत्ता में वापस लेकर के आए थे। मैं ये नहीं कह रहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दूध के धुले हुए होंगे। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस के भीतर विधायकों और दूसरे गुटों को उन्होंने अपमानित नहीं किया होगा, हतोत्साहित नहीं किया होगा, या जैसा तौर तरीके अपनाते हैं मुख्यमंत्री आमतौर पर कि जो उनके अपने समर्थक हैं उनके काम कराओ, जो उनका विरोध करते रहे हैं उनके क्षेत्रों में काम मत कराओ। बहुत सारी कमियां अमरिंदर सिंह में भी होंगी। पर मेरा कहना यह है कि आज ही की घटना है, हरीश रावत ने उत्तराखंड में घोषणा कर दी है कि अगला चुनाव हम कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में ही लड़ेंगे। और शायद ये ऊपर से संकेत दिया गया होगा, जिस तरह के हालात अब फिर से, जिसका जिक्र अभी आपने किया था कि 30 एमएलए और कई मंत्रियों ने कहा है कि हमें कैप्टन अमरिंदर सिंह का नेतृत्व स्वीकार नहीं है, तो कहीं ना कहीं हाई कमान ने अब आकर के सीरियसली सोचना शुरू किया है कि नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बना करके हमने गलती कर दी है। क्योंकि जिस तरीके से इंदिरा गांधी पर अटैक किया गया है, जिस तरीके से कश्मीर के बारे में कहा गया, और कल रात तो हद हो गई, मलविंदर माली ने फेसबुक पोस्ट में अरूसा आलम के बारे में बहुत तल्ख टिप्पणियां की हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह से पूछा है कि अरूसा आलम जो पाकिस्तानी पत्रकार है वो आपके फार्म हाउस में कैसे रहती हैं, आपके उनसे क्या रिश्ते हैं, वो आपकी प्रशासनिक सलाहकार है क्या या सुरक्षा सलाहकार है क्या, उनको वीज़ा किस आधार पर दिया गया है। और अरूसा आलम और कैप्टन अमरिंदर सिंह के संबंधों को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं चंडीगढ़ के राजनीतिक गलियारों से लेकर के हरियाणा में, पंजाब में सब चलती है, सब जानते हैं जी। और उनके घर में भी तनाव है, ये भी सब जानते हैं। लेकिन अगर ये लड़ाई इस स्तर तक आ गई है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो आपका सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, एक्टिंग चीफ मिनिस्टर है, जो पिछले 4.5 साल से पंजाब को लेकर के आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, पता नहीं, लेकिन चल रहे हैं, उन पर अगर आप व्यक्तिगत हमले शुरू कर देते हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि बिना नवजोत सिंह सिद्धू की सहमति के उनके जो सलाहकार हैं वो ये हरकत नहीं कर रहे हैं जी। और अब हाई कमान को फैसला करना है। शायद हरीश रावत के जरिए ये ऐलान करवाया गया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरपरस्ती में ही चुनाव लड़ा जाएगा, ताकि ये जो 30 एमएलए हैं या जो मंत्री हैं वो विद्रोह की तरफ ना जाएं, ये समझ जाएं कि किसकी लीडरशिप में कांग्रेस वहां चुनाव लड़ने जा रही है। जी प्रमोद जी, सिद्धू की अपनी सोच क्या है वो तो खैर अलग बात है, लेकिन उस सोच को, सिद्धू को राहुल प्रियंका की जोड़ी का अगर पूरा समर्थन दिख रहा है तो क्या ये दोनों भाई बहन ये सोच रहे हैं कि कश्मीर में अलगाववादियों का समर्थन लिया जाए, पंजाब में खालिस्तानियों का परोक्ष समर्थन लिया जाए तो वो राजनीतिक फ़ायदे में रहेंगे? कश्मीर में जैसे हम देख रहे हैं कि वो जो पूरा गुपकार गैंग है और उसके पीछे जो अलगाववादी शक्तियां खड़ी हैं उन सब के साथ ही वो सॉफ्ट तरीके से वहाँ पे जुड़ी हुई दिखना चाहती है। अब पंजाब में ये हो रहा है, क्या फ़ायदा वो देख रहे हैं इन सब चीज़ों के साथ जुड़ करके? हाँ, इसके साथ जो आपका मूल सवाल था उसका जवाब भी खोजने की ज़रूरत है कि सिद्धू को क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान परस्त होने से या उनके इन बयानों से उनको कोई राजनीतिक लाभ मिलेगा। आखिर सिद्धू के पीछे भी कोई विचार होगा, क्योंकि पाकिस्तान परस्त होना या भारत परस्त होना ठीक है, ये एक विचार हो सकता है, उनको लगता है कि पाकिस्तान की राजनीति सही है या उचित है। पर मेरी समझ से इसके 2 कारण हैं, बड़े कारण। एक कारण तो ये है कि चूंकि भारत सरकार जो बीजेपी है या केंद्र में जो सरकार है हमारी, वो पाकिस्तान विरोधी है, इसलिए उसके उलट कोई विचार व्यक्त करने से जो एंटी बीजेपी फीलिंग्स हैं हमारे पंजाब में या कहीं पर भी, उनका लाभ उनको मिलेगा। एक बात तो ये संभव है। दूसरे ये कि पंजाब जो पश्चिमी उत्तर भारत है हमारा,
उसका विभाजन बेसिकली पंजाब से हुआ है। तो पंजाब का एक अपना नेशनलिज्म है, और वो पाकिस्तानी, क्योंकि जो ये पहनावा आपने बताया ओंकार जी ने, ये हमारी सीमा के उस पार का पहनावा ज़्यादा है, उस तरफ का पहनावा है। तो ये उसके साथ एक प्रकार का एक पंजाबी नेशनलिज्म को जो करने की कोशिश होती है। दूसरा ये कि करतारपुर साहब का जब ये प्रसंग उठा था, जब उन्होंने, चूंकि उन्होंने इस बात का श्रेय लिया था कि मैंने प्रयास किया इसलिए करतारपुर साहब का रास्ता बना, तो उसके बाद जब बहुत सारे आपने वीडियो देखे होंगे, ऐसे वीडियो पंजाब में प्रचलित हुए जिनमें पंजाब से गए लोग लौट करके आए, उन्होंने कहा नहीं पंजाब, पाकिस्तान बहुत अच्छा है, वहाँ हमारी बहुत सेवा की गई, करतारपुर साहब गुरुद्वारा बहुत अच्छा बनाया गया है वगैरह। तो वो एक प्रकार के पंजाबी राष्ट्रवाद का लाभ उठा करके या सिख राष्ट्रवाद का लाभ उठा करके ये सारी बातें कही गई। जहाँ तक मैं समझता हूँ, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या नवजोत सिंह सिद्धू, इन्हें भारत की राजनीति का जो मुख्य जो अंदर की जो अंतर कथा है या जो जो अंतर्मन है भारत की राजनीति का, अगर इनका बहुत अच्छा ज्ञान होता तो ये राजनीति में वैसे ही सफल होते। सिद्धू अभी सफल है या विफल, ये तो अगले चुनाव में पता लगेगा, लेकिन राहुल गांधी या प्रियंका गांधी अभी तक भारतीय राजनीति में सफल नहीं है, और उन्होंने इस पर पुनर्विचार करने की कभी कोशिश नहीं की कि हम सफल क्यों नहीं है। उन्होंने हमेशा इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार माना है, तो उनको देखने की जरूरत है। जी प्रमोद जी, वहाँ तो चलिए समझदारी की बात हो गई, लेकिन कांग्रेस में सारे अपराध माफ होते हैं, एक अपराध माफ नहीं होता है कि आप गांधी परिवार की कोई उंगली उठा दें। और यहाँ पर सीधे इंदिरा गांधी को नरमुंडों के ढेर पर खड़ी दिखाने वाला एक कार्टून छापने वाला व्यक्ति, जो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष का सलाहकार बना हुआ है, कश्मीर पर आप भारत का अवैध कब्जा बताते हैं, उसको तो कांग्रेस में एक बार माफ कर दिया जाएगा। आप इंदिरा गांधी के बारे में ऐसा कार्टून छापें, उसको ये कैसे नजरअंदाज कर रहे हैं, कैसे माफ कर रहे हैं? तो मेरा ख्याल है अब उन्होंने मूर्खता की जो एक सीमा होती है, कहीं ना कहीं तो होती है हर चीज की सीमा, तो वो उस जगह पर आ गए हैं और शायद यहीं से ये नुकसान उठाएंगे। अगर इंदिरा गांधी का चित्र लगाया है तो परिवार कम से कम इस चीज को स्वीकार नहीं करेगा, और अगर अभी स्वीकार करता है, हालांकि मेरी समझ में यहाँ से शुरुआत हो जानी चाहिए, पर अगर अभी स्वीकार करता है तो राम जाने भैया। सच में जो पंजाब कांग्रेस की और पूरे कांग्रेस की हालत है, उसमें यही कहा जा सकता है कि राम जाने क्या होगा। लेकिन ओंकार जी, इस तरह से आपस में लड़ती हुई कांग्रेस, भारत विरोधियों के भरोसे चलती हुई कांग्रेस, क्या पंजाब की जनता इस तरह की कांग्रेस को दोबारा सत्ता सौंपने के लिए तैयार होगी? देखिए, बात ये है, मैं बहुत सारे अपने प्रोग्राम्स में भी कहता रहा हूँ कि ये जो हम पिछले करीब करीब 9 महीने से यहाँ दिल्ली में जमावड़ा देख रहे हैं, 4 अलग अलग कोनों पर किसानों के नाम पर जो कुछ चल रहा है, ये सब किसका खड़ा किया हुआ है, किसका डिजाइन किया हुआ है? इसमें तो कैप्टन का नाम लिया जाता है, उन्होंने भेज दिया पंजाब से यहाँ। हाँ, ये तो सुनील जाखड़ ने खुद दावा किया था, उसी इनके नवजोत सिंह सिद्धू के कार्यभार समारोह में बोलते हुए सुनील जाखड़ ने कहा था कि हमारे मुख्यमंत्री ने ये काबिलियत दिखाई है, ये मतलब कारनामा अंजाम दिया है कि जो किसानों का आंदोलन पंजाब में चल रहा था, उनको नरेंद्र मोदी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिल्ली भेज दिया। तो वो तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन जी ओंकार जी, अपनी टिप्पणी थोड़ी संक्षेप में रखिएगा क्योंकि अब समय खत्म हो चला है लगभग। जी जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये हम सबको दिखाई दे रहा है कि कौन कौन सी ताकतों ने मिलकर के ये जमावड़ा यहाँ पर खड़ा किया। इसके पीछे का उनका एक्चुअल में मकसद क्या है, ये भी हमारी समझ में आ रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद जनता क्या करेगी वहां? अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह सफल होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, या कांग्रेस सफल होती हुई दिखाई नहीं दे रही है कि 2022 में वो वापस आ सकते हैं, यानी कॉन्फिडेंट नहीं है और कुनबे के भीतर ही जूतन तजार शुरू हो गया है, तब आप अंदाजा लगाइए कि वहां की जनता क्या सोच रही होगी। हाँ, अभी विकल्पहीनता है, आम आदमी पार्टी उतनी मजबूत दिखाई नहीं दे रही है, उसके पास अभी कोई चेहरा नहीं है। अकाली दल की हालत खराब है क्योंकि उस पर डबल स्टैंडर्ड अपनाने का आरोप लगा है। भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने वैसे ही विलन बना रखा है। तो ये प्लस पॉइंट अभी भी कांग्रेस का है, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह की अंदरूनी कलह है,
जी जिस तरह वो एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, तो वहां की जनता के सामने भी बहुत मुश्किल पेश आने वाली है कि जी वो किसके साथ जाए। जी। प्रमोद जी, बहुत संक्षेप में, कांग्रेस की राज्य में ये जो अंतरकलह है, इसका लाभ उठाने की स्थिति में कौन है? नहीं, मेरी समझ से 6 महीने पहले मुझे लगता था कि कांग्रेस जीत के आ रही है, पर अब मुझे लगता है कि पार्टी को भी ये समझ में आ रहा है कि हमारे खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, तो वो उसने अब ठीकरा किसके सिर पर फोड़ा जाए उसकी तैयारी शुरू कर दी है, और इसके लिए मुख्यमंत्री को ही उसके लिए दोषी मानना शुरू कर दिया है। संभव है कि कांग्रेस फिर भी जीत जाए, तो वो अगर जीतेगी तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की बदौलत जीतेगी, न कि सिद्धू जी की वजह से। और पर मुझे लग रहा है कि ये इस बीच में आम आदमी पार्टी इन सब स्थितियों का लाभ उठाने के लिए तैयारी कर रही है, और वो कोशिश करेगी कि ये जी डिरेल हो जाए इनका सारा हिसाब। जी। प्रमोद जोशी जी और ओंकार चौधरी जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए।